A very good afternoon, Namaskar, Sat Shri Akal and Khushamdi to each and everyone present here. I hope you are doing well. In continuation with our in-house training session, this is the 11th session, and before we begin, I would like to share a few beautiful lines about the greatest gift. The greatest gift of all cannot be bought in stores or malls. The greatest gift of all cannot be bought in stores or malls. It is the treasure of being heard, truly heard. It is the gift of listening to hope, fear, dreams, hurts. Listening demonstrates acceptance, caring and hope. Taking time to listen fosters trust and respect. The gift of your presence. Truly listening opens doors to caring relationship. It is the greatest gift of all. Now I welcome Lawson for this beautiful session on addressing the socio-emotional need of the student. Sir, over to you. वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। शरद ऋतु के शरदीय नवरात्र के चौथे दिन मैं इस एमजीएम के पुष्प रूपी वाटिका में आप सभी का स्वागत करता हूँ। माननीय उप प्राचार्य महोदया, नए उप प्राचार्य महोदय, शैक्षणिक प्रभारी और आप सभी सम्मानित अध्यापक अध्यापिका, प्राचार्य महोदय अभी नहीं हैं, कुछ क्षणों के बाद आएंगे तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा। इसके पहले आप लोगों ने जो भी प्रशिक्षण हुए उसमें इंडिया से सुना, आज मैं भारत से बोलूँगा। और आप सभी का स्नेह और प्यार है कि ज़्यादातर लोगों ने कहा कि आप बोलेंगे, मैं कहा हाँ मैं बोलूँगा और हिंदी में बोलूँगा। और ज़्यादातर हम भारतीयों की यह सोच है कि इस भाषा के लिए कुछ करते हैं और करें। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तब उनके बेटे को एक अंग्रेजी के अध्यापक पढ़ाने आया करते थे। देश की स्थिति उस समय खराब थी, तो उन्होंने अंग्रेजी के अध्यापक को बुलाया और कहा कि कल से आप मेरे बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने नहीं आएंगे। अध्यापक घबरा गया, समय का मारा हुआ था, 2 पैसे मिलते थे। उसने कहा क्यों नहीं आऊँगा, तो क्योंकि देश की स्थिति खराब है और मैं आपको वो पैसे नहीं दे पाऊँगा जिसके लिए मैं आपको यहाँ बुलाता हूँ। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं कि ऐसे प्रधानमंत्री थे जिस गाड़ी पे वो चढ़ते थे, जो कार उनके पास थी वो भी कर्ज कर लिया हुआ था, उन्होंने लोन लेकर के वो गाड़ी खरीदी। नहीं आए, अध्यापक चले गए, परीक्षा हुई, उसके बाद परिणाम आए और परिणाम में लाल बहादुर शास्त्री ने देखा कि उनका लड़का अंग्रेजी के विषय में फेल है। 2 दिन के बाद अध्यापक को भी पता चला, वो भी आए मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी से, लेकिन कहा था ना कि आपका लड़का फेल हो जाएगा अंग्रेजी में, आपने मुझे रोक दिया और इसको नहीं पढ़ाने दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो अगली पंक्ति कही, आप लोगों के मन को छू जाए तो अपने लिए ताली बजाइएगा, मेरे लिए नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अंग्रेजी में फेल हुआ है ना, अपने देश की भाषा में तो पास हुआ है, बहुत सारे बच्चे फेल हुए होंगे अंग्रेजी में, लेकिन अपने देश की भाषा में पास हो गया है, मुझे खुशी है। बस एक छोटी सी घटना। धन्यवाद। आज का जो विषय मुझे मिला है उसके पहले और सत्र का 11वां दिन है आज का दिनांक भी जोड़िए तो बड़ा अच्छा है, 2/9/11 सत्र में मैं हूँ आप सभी के साथ और मेरी कोशिश रहेगी सबसे निवेदन है, पहला निवेदन कि यदि किसी का मोबाइल फोन
सामान्य मोड में है तो उसे साइलेंट मोड में कर लें। और रघुवीर साहब की कविता है क्लास 12 में, बड़ी अच्छी कविता है। कविता का शीर्षक है बात सीधी थी। थैंक यू सर। बात सीधी थी, उस कविता में उन्होंने कहा ना कि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि सामने वाले को समझ में नहीं आए। और जैसा कि मुझे जिस विषय पर बोलना उसी में सत्र जब शुरू होता है न्यू सेशन, तो आप देखेंगे कुछ लोग, सब नहीं कुछ, मैं बार बार जब बोलूँगा तो कुछ बोलूँगा, क्योंकि उसमें कुछ लोग आते होंगे, ज़्यादातर नहीं आते होंगे। तो कुछ लोग जब अपने अपनी कक्षा में जाते हैं, सब उत्साहित रहते हैं कि मेरा क्लास मेरे पहला दिन है, नए नए बच्चे हैं, सब हैं। तो कुछ लोग ऐसी कोशिश करते हैं प्रभाव जमाने के लिए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि बच्चे भी समझते हैं कि सर स्कॉलर तो है। तो ऐसा नहीं करना है। ये सामान्य शब्दों का प्रयोग करके मेरी कोशिश होगी कि मैं बताऊं। पहला जो वर्ड है इंग्लिश में, उसको मैं हटा देता हूँ आप लोगों के साथ चर्चा करने में। एड्रेसिंग, एड्रेस हिंदी में संबोधन। और संबोधन जब होता है ना, तो इसकी खासियत है कि सब लोग सुनते हैं और जिसको मौका मिलता है वो बोलता है। राष्ट्रपति महोदय का संबोधन, राष्ट्रपति महोदय, इसके पहले उनका संबोधन, प्रधानमंत्री जी का संबोधन, मुख्यमंत्री जी का संबोधन, राज्यपाल जी का संबोधन। तो उसमें संबोधन अगर है, इसका मतलब कि वो बोल रहे हैं और बाकी लोग सुन रहे हैं। नहीं, मैंने उसको हटा दिया है। मैं बोलूँगा, आपसे बात करूँगा, इसीलिए मैंने आज क्या किया, दीपक की 2 माइक रखना। और आप सभी से निवेदन है कि आप सुने और जहाँ भी आपको लगे, जब आपसे प्रश्न मैं रखूँ आपके सामने, आप जवाब दें। क्योंकि सामाजिक भावना, सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र और इमोशन, भावना, भावुकता, भावनात्मकता, ये सब एक दूसरे से काफी करीब हैं। ये तभी जागृत होंगे जब हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी का स्नेह चाहूंगा। आप सभी को नमस्ते। मैंने कहा आप सभी को नमस्ते। धन्यवाद भारत। आप क्या हैं? चाणक्य ने क्या दिया है? आप क्या हैं? चाणक्य ने क्या दिया है? प्रलय और निर्माण, बनाना और बिगाड़ना, आपकी गोद में खेलते हैं। हम बन गए, आ गए, नहीं कुछ करना था कर लिए। ऐसा अगर लगता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बीच में एक प्रश्न आएगा और उस प्रश्न, बहुत अच्छी कहानी आएगी, तो उस कहानी के बाद की जो घटना है वो पिछले दिन के सेशन से जुड़ी होगी। नीलना मैम है, थैंक यू मैम। और कैसे इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड उसमें आएगा, उसको मैं आज के इस सेशन को पिछले दिन के सेशन से जोड़ूंगा। तब मैं चाहूँगा कि निरंजना मैम जवाब देंगी और मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा जवाब आएगा। चलिए एक बार फिर आप सभी अपने लिए तालियां बजाएं। आइए चलते हैं इनसे मिलने। बहुत सारे सेशंस में, बहुत सारे कार्यशाला में, प्रशिक्षण में इनके फोटो रहते हैं, इनके द्वारा दिए गए विचार रहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ आज एक ऐसी बात साझा करूंगा कि इनके जीवन में इनको कैसे सफलता मिली। ये देखिए, इन्होंने जो कहा वो सब तो है, और मेरी कोशिश रहेगी ना, इनकी कही हुई बात है। जो पीछे बैठे हैं ना, उनसे पूछूंगा। इन्होंने कहा है कि पीछे वाले बेंच में सबसे ब्रिलियंट माइंड बैठते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप दोनों हैं आज मेरे रडार में, तो सामाजिक भावनात्मकता, भावुकता की आवश्यकता है बच्चों में। ये चित्र जो है ना, ये कहीं से मैंने लिया, लेकिन घटना मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बेंगलुरु के एक स्कूल में घटी। काम साहब वहाँ गए थे
इनके कार्य के कारण पूरा विश्व इनको जिस तरह से संबोधित करता है। तो कलाम साहब जब विद्यालय में गए थे, वहाँ एक बच्चे ने इनसे पूछ दिया। क्या पूछा? आगे दिखाता हूँ। आप लोगों ने चित्र देखा? सर, आपके बाल इतने बड़े बड़े, आपके बाल इतने बड़े बड़े क्यों हैं? और हो सकता है आप में से कुछ लोग लेटर्स वर्ड्स देख रहे होंगे, उसको नहीं जानना है, भावनाओं को समझना है, विषय ही है भावना। तो जी आपके बाल इतने बड़े बड़े क्यों हैं? जो टीचर्स थे वहां सब गुस्से में आ गए, गुस्सा गए बच्चे को क्यों पूछ रहा है? देश के महान राष्ट्रपति, देश के महान वैज्ञानिक क्यों पूछ रहा है? थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिर से देखिए वो कैसे मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने टीचर्स को रोक दिया। यही सोशियो इमोशनल नीड्स की आवश्यकता यहीं से शुरू होगी आज की कार्यशाला में। उन्होंने टीचर्स को रोका और जवाब क्या दिया, मैं बार बार कहूँगा, आप अपने लिए ताली बजाइएगा, मुझे ताली की आवश्यकता नहीं, आप अपने लिए, जब क्योंकि ये बात आपके मन को छुएगी तभी आपके दोनों हाथ एक दूसरे से मिलेंगे। इन्होंने जो जवाब दिया, कटवाता तो हूँ मगर बढ़ जाते हैं, कटवाता तो हूँ मगर बढ़ जाते हैं। तो हमें भी ऐसे परिवेश में बातों को बच्चों के साथ रखना है। और 2-3 स्लाइड के बाद क्वेश्चन एंड राउंड, प्रश्न उत्तर चर्चा का एक क्लिप है मेरे पास, उसमें मैं आप सभी के सामने प्रश्न रखूंगा। आप बेझिझक आप में से जिनको भी इच्छा होगी उत्तर देने की, आप खड़े होकर उत्तर दें, ताकि पता चले कि हाँ आप उस प्रश्न के उत्तर कैसे दे सकते हैं। और जो प्रश्न मैं रखूंगा वो घटित है, विद्यालय में घटित है। कलाम साहब ने कहा, और जब उन्होंने जवाब दिया उसके बाद जो टीचर गुस्सा हुए थे, उनके चेहरे पर एक स्माइल, एक मुस्कुराहट आ गई, मतलब चेहरे की मुस्कान। थैंक यू सर। तो BBC न्यूज, BBC सुना है आप लोगों ने? वहाँ विश्व के कई विद्वान बैठे हुए थे, यही हूँ, इस स्लाइड के आगे नहीं गया हूँ। तो डॉक्टर कलाम साहब से पूछा गया कि बर्थडे, जन्मदिन को आप कैसे देखते हैं? इन्होंने जो उत्तर दिया, फिर से वही बात मैं बार बार नहीं कहूँगा, आपके मन को छू जाए तो आप एहसास कराइएगा। इन्होंने कहा कि जन्मदिन आपके जीवन में वो दिन है जब आपके रोने से आपकी माँ मुस्कुराती है, हंसती है। और एक पंक्ति रह गई है, ध्यान से सुनिए, कि जन्मदिन आपके जीवन में वो दिन है जिस दिन आपके रोने से आपकी माँ हंसती है, उसके बाद कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन आप रोए हो और आपकी माँ हंसी हो। इससे अच्छी परिभाषा क्या हो सकती है? डॉक्टर कलाम साहब ने दिया। और एक छोटी सी बात, हाँ मैं कह रहा था इनके जीवन के, इनकी सफलता के बाद 2 बातें हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा और ध्यान में होगा तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं, और नहीं ध्यान में होगा तो जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे अक्सर देखिए आप एडिटोरियल पेज, इंग्लिश हिंदी संपादकीय पन्ना जो होता है ना, उसमें ठीक उसके नीचे कहीं कहीं छोटे छोटे लघु कथा या कुछ घटनाएं रहती हैं। मेरी आदत है उन छोटी घटनाओं को पढ़ने की, बड़े वाली घटनाओं तो पढ़ता हूँ। तो इनसे पूछा गया कि आपके जीवन की सफलता का राज क्या है, बताइए। तो 2 कार्य इन्होंने बताया। पहला कि मेरे गांव में जो विद्यालय था ना, उस विद्यालय की दीवार पे लिखा था कि समय इतना कीमती होता है कि दुनिया की सबसे कीमती वस्तु सोना देकर के भी आप उसको वापस नहीं ला सकते। और मैं प्रतिदिन स्कूल जाता था तो उस लाइन को ध्यान से पढ़ता था। पहला, उनकी जीवन की कामयाबी में उनके स्कूल की दीवार पे जो बात लिखी हुई थी वो। और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरा नाम में क्या काम है? तो नाम उन्होंने कहा कि मुझे अपने 3 पुश्तों का, मेरे से पहले मेरे 3 जनरेशन का
मुझे 3 पुश्तों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो पूछने वाले ने पूछा कैसे? बोले कि एक मेरे परदादा, दूसरे मेरे दादा और तीसरे मेरे पिताजी। यानी उनके नाम के पहले उनके परदादा, उनके दादा और उनके पिताजी तीनों के नाम लगे हुए हैं। तो इनको तीनों का आशीर्वाद मिला था। तो ये उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन में सफलता का सबसे बड़ा राज। तो सम्मानित अध्यापक अध्यापिका, ये है कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में सोच के, जिनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की जो बातें यहाँ लिखी हुई हैं वो सामान्य बातें हैं। वो जो लिखी हुई हैं उस पर मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। सब लोग एक बार पढ़ें जरूर। और जो बात लिखी हुई है, मैं इन्होंने जो कहा वो कहना चाहता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा या जाना भी होगा। एक समय की घटना है, ये किसी रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे और ये व्रत में थे, पूजा कर रहे थे, जिसमें था कि उपवास रखना है और किसी से मांग के नहीं खाना है। शर्त थी, ये पूजा कर रहे थे, किसी से मांग के नहीं खाना है। स्टेशन पे बैठे हुए थे और भूख जोर से लग रही थी। तो इन्होंने अपने भगवान को याद किया, हे भगवान, भूख बहुत जोर की लग रही है, क्या करूं? इन्होंने अपने भगवान को याद किया और इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को, जहां ये बैठे हुए थे उस स्टेशन के बगल में एक सेठ, धनी सेठ को सपना आया कि रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं कि स्टेशन पे चले जाओ और वहां एक संत बैठा होगा, उसको बिना पूछे भोजन कराओ। उस संत की बात सपने में आई। तुरंत वो धनी सेठ उठा और भोजन लेकर के स्टेशन पर गया और स्वामी विवेकानंद जी के पास जाकर के बोलता है कि आप ये भोजन ग्रहण करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हम सबके लिए है। जो पंक्ति स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हम सबके लिए है। वाह गुरुदेव, मैं तो अपने ईश्वर को याद कर रहा था, आप तो उनसे भी सर्वशक्तिमान निकले। यानी हम लोगों का स्थान ईश्वर से भी आगे रख दिया गया है। विवेकानंद जी के लिए एक ताली। वो तो अपने ईश्वर को याद कर रहे थे, लेकिन उनको जो भोजन मिला वो उनके गुरु के माध्यम से मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बच्चों से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, उनके सामाजिक भावनाओं को कैसे विकसित कर सकते हैं। रोल ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम, हमारी भाषा क्लासरूम में कैसी होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम किस तरह से बातों को रख रहे हैं बच्चों के सामने, आप कौन सा विषय, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मुद्दा नहीं है। बच्चों के साथ हम कैसे जुड़े, ये मुद्दा है। और हमारे बोकारो में सीबीएसई से एफिलिएटेड, सीबीएसई से संबंध रखने वाले कितने स्कूल हैं, नंबर संख्या भी बता सकते हैं आप में से, बताइए। मैं थोड़ी कमी रह गई और आगे बढ़ना है। पहले अभी इस सत्र में बढ़ गया है। अमित सर, आपको तो जानकारी, मैंने कहा था पीछे वालों से। आज हमारे बीच में प्राचार्य महोदय आ गए हैं। प्राचार्य महोदय, आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब जवाब मिल जाएगा। मेरा प्रश्न है, हमारे बोकारो जिले में सीबीएसई से संबंध रखने वाले नंबर ऑफ स्कूल्स, विद्यालय की संख्या 37। जो डाक तालियां फादर के लिए 37 है। और अभी कुछ दिन पहले पिछले शनिवार और रविवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो सिटी में कार्यशाला चल रही थी। प्राचार्य उसमें उपस्थित थे बहुत सारी। इसमें अगर आपने अखबार में देखा होगा तो
जो शीर्षक आया था डीपीएस बोकारो में प्राचार्य कार्यशाला में बोकारो के 36 विद्यालय के प्राचार्य, एक कोई नहीं शामिल हुए थे, 37 है। सीबीएसई से संबंधित विद्यालयों की संख्या 37 है पूरे बोकारो जिले में। चलिए, इन बातों को मैंने सामान्य रूप से कहा जानने के लिए भी हमें जानना चाहिए। तो हमारी जो भाषा है क्लासरूम में वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के साथ जुड़ने के लिए। हाँ, तो 37 स्कूल्स हैं सीबीएसई से संबंध रखने वाले इस सत्र में, अगले सत्र में बढ़ जाए। जिले पूरा कवर करता है, जैसे बोकारो जिला बहुत बड़ा। धन्यवाद सर। मैं सुधार करूं। हम लोगों ने जो बात की वो सहोदया की बात की, तो जो विषय मिला है हम लोगों को उसमें मेरा मानना है और आप लोग भी सहमत हो सकते हैं 70-30 यानी 70 और 30 का अनुपात रखें तो 70% अध्यापक अध्यापिका बच्चों के साथ सामाजिक भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते हैं, 30% नहीं जुड़ पाते हैं। और जो 30% जुड़ पाते हैं, नाम नहीं बोलूँगा, वो भी यहाँ बैठे हैं और वो खुद में ये महसूस कर रहे होंगे कि हाँ, मैं बच्चों से सामाजिक और भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हूँ, जुड़ा रहता हूँ। दोनों तरफ मैं कह रहा हूँ, जुड़े रहते हैं आप लोग, ये है। तो पहला घटक फैक्टर मैंने बताया आपको, हमारा जो लैंग्वेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के साथ जुड़े रहने में। दूसरा है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, बच्चों की जो समस्या है उसको हमें ढूंढने की आवश्यकता है। काउंसलिंग सेल बनाया गया। काउंसलर हिंदी में कहते हैं परामर्शदाता, अगर पुरुष है तो परामर्शदाता और स्त्री है तो परामर्शदात्री, परामर्श देने वाले हैं। तो उस समस्या को ढूंढना है कि आखिर बच्चों के साथ क्या समस्या है, ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। लिसन विथ एन ओपन माइंड, बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको खुले दिमाग से सुनना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सुनना है। आप क्लास में गए, आपको पता है सिलेबस पूरा करना है, हाँ, बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, वो कुछ कहना चाह रही है, हाँ ठीक है बाद में सुनेंगे, देखो अभी सबके साथ सिलेबस का प्रेशर है, क्वेश्चन पेपर का प्रेशर है, परीक्षाएं चल रही हैं, कॉपी चेक करना है, 15 तारीख को पीटीएम है, 10 तारीख तक सारा काम कर लेना है। तो हमने यार इन हाउस ट्रेनिंग दी है। तो हमें बच्चों को अपने दिमाग को खोल करके, यानी पूर्ण रूप से, खोलने का मतलब इसको नहीं खोलना है, पूर्ण रूप से सुनना है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहती है। इसके बाद वो प्रश्न मैं रखूंगा आपके सामने जिसमें आप अपना उत्तर दे सकेंगे। और आगे बढ़ते हैं, देखिए which subject you are teaching, उसके बाद चिन्ह है आश्चर्यचकित होना, घृणा, दुख, क्रोध। आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं ये मुद्दा नहीं रखता। हो सकता है मैं पहले सॉरी बोल दूं, माफी चाहूं, आप मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, आप मैथ्स पढ़ाते हैं, आप गए पढ़ाने से मतलब है ना, हम मुझसे ना, मैं बारी बारी से बोलूंगा हाथ उठाइएगा, इस विषय का नाम लूंगा और पीछे से यहाँ होंगे तो इंग्लिश टीचर्स। आप सोनेट पढ़ाती हैं, है ना, सोनेट जी बोल रहा हूँ ना, आपका मुद्दा है, आप क्लास के अंदर आप राजा हैं, आप रानी हैं, वो 30 से 35 मिनट आपका है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलने जा रहा हूं। हिंदी आप कभी पढ़ाते हैं, तुलसी पढ़ाते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी पढ़ाती हैं, उस समय आप पढ़ाइए, मैं उस पर कुछ नहीं बोलने जा रहा हूं। आप 30 से 35 मिनट वो आपका समय है, आप वहां के मालिक हैं,
आप पढ़ाइए। अकाउंटेंसी, आप जर्नल एंट्री पढ़ाते हैं, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करेंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। Am I right, sir? इकोनॉमिक्स टीचर्स, इकोनॉमिक्स आप डिमांड एंड सप्लाई पढ़ाती हैं, आप पढ़ाइए, मैं उसको कोई कमेंट नहीं करने जा रहा हूँ। फिजिक्स टीचर्स, फिजिक्स आप डेंसिटी पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन पढ़ाते हैं, सरफेस टेंशन पढ़ाते हैं, आप पढ़ाइए, मैं उसको कोई कमेंट नहीं करने जा रहा हूँ। उस समय आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए। केमिस्ट्री टीचर्स, आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हैं, पढ़ाइए, मैं उस पर कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ। बायो टीचर्स, आप पॉलिनेशन पढ़ाते हैं, पढ़ाती हैं, सिंपल लिप, कंपाउंड लिप पढ़ाते हैं, पढ़ाइए, हमें वहाँ कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप, मेरी सोच है, आप जो पढ़ा रहे हैं वो आपका है, आप बच्चों को जैसे सिखाना चाहते हैं सिखाइए। लेकिन और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, नहीं बोलूँगा, लेकिन सबको मैं आप सबको साथ लेके चल रहा हूँ। लेकिन अगर 5 डेज है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, अगर 5-7 मिनट हिंदी संस्कृत के क्लास को बदलने में 5-7 मिनट कभी आप इधर हो गए तो लग गया। अगर 40 मिनट की घंटी आपको मिलती है, 30 मिनट अगर आप रखें तो 5 दिन में 150 मिनट हो गए ना, 150 मिनट। तो 150 मिनट में आप कम से कम 15 मिनट ऐसा रखिए अपने क्लास में बच्चों के साथ, जिसमें आप बच्चों से बात कर सकिए, उनकी समस्या को समझ सकिए, उनको अपने खुले दिमाग से सुन सकिए। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट मुद्दा नहीं रखता। ग्वालियर के एक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुराग गुप्ता, जो कि इंग्लैंड छोड़ करके अभी अपने पिता के कहने पर ग्वालियर में आके बस गए, अपना स्कूल चलाते हैं, उनका स्कूल आवासीय विद्यालय है, हॉस्टल भी है। उनका मानना है और भी प्रैक्टिकल अपने निजी अनुभव के आधार पर कहते हैं कि अगर आप बच्चों से इस तरह से जुड़ते हैं तो क्या होता है, और आप देखेंगे जब आप इस तरह से जुड़ जाएंगे, ये सारी बातें अगर आप अपने अंदर अपना रहे हैं तो बच्चे अगली क्लास में आपको सुनेंगे। मैं ये फिर दोहराऊंगा, पहले अगले बिंदु पर चर्चा कर लूं। ट्राई टू गिव द यूनिक आंसर, अनोखा जवाब होना चाहिए आपके पास। अनोखा जवाब सोचने के लिए, देने के लिए आपको खुद पहले सोचना होगा। एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप क्लास में गए, आप जो भी विषय पढ़ाते हो, बच्चे आपस में कुछ बात कर रहे थे, एक बच्चे ने कह दिया, मैम सर, हाँ बोलो क्या है, श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती राबड़ी देवी में क्या अंतर है? श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती राबड़ी देवी में क्या अंतर है? बच्चे ने पूछ दिया। जो सबसे नीचे अंतिम बिंदु है ना, लास्ट पॉइंट, यूनिक आंसर हमको ढूंढना होगा। सामान्य तो सब बोलते हैं, तो फिर बच्चा हमारे पास क्यों आ रहा है? सामान्य तो उसको वैशाली बोल के फील्ड में भी मिल जाएगा, अभी दुर्गा पूजा का मेला लग रहा है। अलका सरावगी लेखिका है, हिंदी में लिखती हैं, उनकी एक रचना है, उपन्यास है, नॉवेल, उसका नाम है कथकली भाया बाईपास। उपन्यास का नाम है, छोटा सा नाम है, कथकली भाया बाईपास। 2009 में मैं उनसे मिला था प्रभात खबर के एक सम्मेलन में रांची में, तब से वो बात याद है। तो ये अनोखा उत्तर आपके पास जब तक नहीं होगा, बच्चे प्रभावित नहीं होंगे। तो उस उपन्यास में उन्होंने लिखा है, एक जमींदार बीमार है, वैद्य जी आते हैं, बताते हैं सब कुछ, तब उन्होंने लिखा है जो घटना है उस पर। किसी ने पूछा कि श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती राबड़ी देवी में क्या अंतर है, तो एक सामान्य उत्तर में क्या उत्तर हो सकता है? अरे सोनिया गांधी इटली की पढ़ी लिखी हाई एजुकेटेड लेडी, और राबड़ी देवी वो बिहार के गांव की गंवारन, गोबर उठाने वाली। एक सामान्य व्यक्ति निगेटिव सोच करके यही बोल सकता है, लेकिन यूनिक उत्तर क्या होगा? यूनिक आंसर, एक अनोखा जवाब क्या होगा? श्रीमती सोनिया गांधी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी हैं और श्रीमती राबड़ी देवी
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। आप स्वतंत्र हैं, मैंने कहा ना चर्चा, आप बोलिए, स्वतंत्र हैं। तो जो उपन्यास की लेखिका ने कहा, क्या आप सबसे सहमत हैं? अनोखा उत्तर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। सर ने कहा हो सकता है, आपने कहा नहीं हो सकता है। स्वतंत्र है, आप कह सकते हैं नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन जिन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है, मैं अपनी बात थोप नहीं रहा, आपसे साझा कर रहा हूँ। तो आपने कहा नहीं हो सकता है, स्वागत है, हो सकता है, मैं जवाब दे रहा हूँ। सर धन्यवाद। बच्चा प्रभावित नहीं होगा, बच्चे प्रभावित नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं और इस सत्र को आगे बढ़ाता हूँ, चलता हूँ अगले क्लिप की ओर। क्या है? FAT है। अब हमारे साथ क्या होना चाहिए, उसके समस्याओं को समझने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए क्या क्या है? फीलिंग्स, अटेंशन, थॉट्स, हमें उस चीज को महसूस करना है। बच्चे जो हमसे साझा करना चाहते हैं, तो 150 मिनट में 15 मिनट तो आपको 5 दिन में 1 दिन बच्चों के साथ साझा करना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर अनुराग गुप्ता ने अपने अनुभव में बताया, वो हर सप्ताह ऐसा करते हैं। अभी बड़ी बहस चल रही थी उसमें, उन्होंने कहा और मैं भी उससे सहमत हूँ। आप सहमत हो, अच्छी बात है, नहीं हो तब भी अच्छी बात है, आपका स्वागत है। और अगले दिन जब आप बच्चों से इस तरह से जुड़ेंगे, आप देखेंगे आपके क्लास में अगले दिन से बदलाव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बच्चा अगर वो सामान्य है और आपको सुन रहा है, समझ रहा है, तो तब तक विषय में रुचि नहीं लेगा जब तक आपको अपना नहीं समझेगा। और मैंने भी इस पे काफी सोचा, तो मैंने कहा कि नहीं, सही है। कितने लोग सहमत हैं इन बातों से? हाथ उठाइए। 2 4 5 8 10 12 15 18 20 22 24 44 तक हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 44 लोग 44 सहमत हुए। इधर से भी काफी लोग, इधर से भी काफी। अटेंशन कर रहा है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। आपको सावधानी भी रखनी है, सतर्क भी रखना है, रहना है कि क्या कर रहा है, कितनी मात्रा में कर रहा है, हमें उससे कैसे सतर्कता से बात करनी है, कैसे उसके भाव को समझना है। और विचार, जैसा मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, आपके विचार कैसे हैं। अभी एक छोटी सी घटना मैं बताऊं, 2 दिन पहले मैंने साझा किया था। मैं एक क्लास में गया, एक लड़के ने कहा सर आज 1932 लागू हो जाएगा। आज 1932 लागू हो जाएगा। मैं 2 4 पहले सोचा, फिर 2 4 मिनट मैंने उन सब सारे बच्चों से मैंने बात की। ठीक है, 1932 लागू हो जाएगा, अच्छी बात है। हमारे देश में संविधान ने कहा है कि हम देश में कहीं भी रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं। इस पे हमें किसी तरह की बहस नहीं करनी है। तो ये हमारे थॉट्स, हमारे विचार वहाँ आते हैं। ऐसा नहीं कर देना है वहाँ की हाँ ठीक है, इतना बाहर से आया है तो सबको भगा देना है 1932 लागू करा के, तो वो बच्चों को प्रभावित नहीं करेगा। और वहाँ अगर आप ऐसा कहते हैं तो पता चलेगा कि एक वर्ग आपसे दूरी बना रहा है और दूसरा वर्ग उस लड़की के साथ समर्थन में खड़ा है जो जिसने कहा उसे कि सर 1932 लागू हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी हम इन तीनों को ध्यान में रखना है, तभी हम बच्चों के साथ जुड़ जाएंगे। चलिए आ गया क्वेश्चन आंसर राउंड, प्रश्न उत्तर चर्चा में आप सभी सतर्क हो जाएं और आपको समय मिलेगा, बारी बारी से मैं प्रश्न रखूंगा और आप इस प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। आपके पास 4 प्रश्न हैं और ये चारों प्रश्न जो हैं वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। घटना घटी है, आप उत्तर दीजिएगा, आपका उत्तर मैं सुनूंगा, मैं उत्तर दूंगा, आप सुनेंगे। और जिनको भी लगे कि नहीं ये उत्तर सबसे बढ़िया है तो एहसास जरूर कराएंगे। प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल सर, एकेडमिक इंचार्ज मैम,
और सारे टीचर्स मेरे साथ जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, सबके लिए आपकी बारी आ गई है। आप देखिए प्रश्न उत्तर चर्चा में पहला प्रश्न है, एक स्टूडेंट है जो स्कूल नहीं आ रही है, कुछ दिनों से आ रही है, सच्ची घटना पे बता रहा हूँ, कुछ दिनों से वो स्कूल नहीं आ रही है। उसके बाद पूरा प्रश्न सुनेंगे। आप इन चारों में से जिस प्रश्न के उत्तर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, इसी में समय लगेगा, मैं आपको समय दे रहा हूँ, इत्मीनान से आप सोचेंगे। वो स्कूल नहीं आती है, 4, 5, 6, 7 दिन बीत जाता है, उसके बाद वो 5-7 दिन के बाद स्कूल आती है, आप क्लास में जाते हैं, आपकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है, आप उससे बुलाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो पिछले 5 दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। वो लड़की खड़ी हो जाती है, उदास हो जाती है और कहती है सर मैं पुणे गई थी, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ? तो मेरे पापा का ब्रेन हेमरेज हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। फिर आपने पूछा कैसे हो गया बताओ, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आप उसको अपने नज़दीक बुला कर पूछ रहे हैं। तो सर हमारे पापा ने एक घर बनवाया, हमारे दादाजी और चाचा जी ने हमारे पापा को काफ़ी प्रेशर दिया पैसे के लिए, जबकि पापा आर्मी में थे और वो अपने पैसे इकट्ठा करके घर बनवा रहे थे, और पापा को इतना हमारे दादाजी और चाचा ने तंग किया कि हमारे पापा का ब्रेन हेमरेज हो गया और वो पुणे के आर्मी अस्पताल में 10 दिनों तक जिंदगी मौत से लड़ते रहे और इस दुनिया से चले गए। बस प्रश्न मेरा यही है, आप इसका उत्तर सोचिए। आप उस लड़की से, अपने विद्यार्थी से आप क्या कहेंगे? सोशियो इमोशनल नीड्स में आपकी भूमिका वहाँ क्या है? एक प्रश्न मैंने दिया, अभी नहीं, आराम से सोचिए। अगला प्रश्न, क्लास 9, क्लास 10, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर दोनों हैं, मैं भी हूँ। दूसरा प्रश्न जो है, एक नया बच्चा आपके क्लासरूम में आया, क्लास में आया है, आपका क्या दायित्व बनता है? आप गए पढ़ाने के लिए, अच्छा आप न्यू स्टूडेंट हो। मेरा प्रश्न मैंने दे दिया, दो। दूसरा प्रश्न दे दिया। तीसरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी है जिसने अभी अपने फादर को खो दिया है, ममता मैम, 10A-B। एक विद्यार्थी है जो अभी कुछ दिन पहले अपने उसके पिताजी दुनिया से चले गए हैं। आप उस बच्चे से कैसे जुड़े? आप उस क्लास में पढ़ाते हैं, क्या आपको पता है? तीसरा प्रश्न मैंने दिया। चौथा प्रश्न है, एक लड़का, माफी चाहूंगा कुछ लड़कियां भी हो सकती हैं, गाली, क्लास में गाली, उसने गाली दी और आपका क्लास है, आप तुरंत क्लास में इन करे, सभी बच्चे खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ओके गुड मॉर्निंग टू प्लीज टेक योर सीट अप, ओपन द पेज नंबर 44, यू लास्ट टाइम प्लीज ओपन पेज नंबर 44, स्टार्ट अगेन। सर वो मुझे गाली दे रहा है, बैठ जाओ चुप कर, गाली देता है। तो 4 प्रश्न मैंने आप सभी के सामने रखे। पहला, वो लड़की जो स्कूल नहीं आ रही थी 4-5 दिन से, घटना मैंने आपको बता दी। दूसरा, आप क्लास में गए, आपकी क्लास में न्यू स्टूडेंट आया है, नया विद्यार्थी आया है, आई है, आपके मन में आपका कर्तव्य क्या है? आपने उसको कैसे देखा मीन्स आपने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? एक विद्यार्थी ने अभी अपने पिताजी को खो दिया है और एक विद्यार्थी लड़का, ये चारों सच्ची घटना पर आधारित है, और एक लड़का जो कि गाली दिया क्लास में और तुरंत आप क्लास में प्रवेश किए हैं। तो आप सभी के लिए, जैसा मैंने कहा था, दूसरा माइक सौरभ सर आप मेरी मदद करेंगे, आइए, स्वागत है आपका। सौरभ सर के लिए ताली दीजिए। तो आप सभी जवाब दें, जो भी जवाब देना चाहते हैं आप हाथ उठाएं, माइक आपके पास मिलेगा। हाँ इधर आइए, सौरभ सर इधर आ जाइए। किस प्रश्न का उत्तर देंगे आप बोलेंगे और जवाब देंगे? जिस प्रश्न का आप जवाब मांगेंगे उसी का उत्तर देंगे। समझिए, स्वागत है। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे पहले बात है
कि जब बच्चे हमारे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं तो शिक्षक होने के नाते हम सबों का दायित्व है कि पहले उसकी मनोदशा को जाने, उसके आस पड़ोस के का वातावरण क्या है। उत्तर जो सी स्थिति मैंने बता दी, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे वो मैंने सब कंडीशन बता दिया, उस पर बात करें। सबसे पहले तो उसकी परेशानी को जानना चाहेंगे कि अभी तक जो वर्ग कक्षा में नहीं आ पाई तो क्या क्या परेशानियां हैं और हम उसको किस तरह से निदान दिलवा पाएंगे जो आगे क्रमशः अपनी परीक्षा में सही पढ़ पाए, समुचित रूप से पढ़ पाए, उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहे, साथ साथ जो किसी तरह का उसको उसके ऊपर जो है बाहरी इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं ग्रो करे, साथ साथ और ये जानने की अपेक्षा रखेंगे अन्य विद्यार्थियों से भी कि सहयोग करें उसको जो है किसी तरह से प्रभावित नहीं करें और उसकी मानसिक स्थिति सही बनी रहे। सर के लिए ताली, अच्छा जवाब दिया आपने। और कोई पहले वाले प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं? जी संगीता मैम। सर मेरा ख्याल है कि बच्चों के साथ सिंपैथाइज करना चाहिए, पहले उसको उसका धाड़स बताना चाहिए। मेरी हिंदी आपकी इतनी निश्चित नहीं है सर, पर प्रयास कर रही हूँ। स्वागत है, बोलिए। तो पहले मुझे लगता है कि बच्चे को धाड़स बनाना चाहिए और कहना चाहिए कि ये दुखद घटना है, बट अनफॉर्चुनेट है जो हो गया। अब हम सब मिलके इसके साथ जूझेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ऐसी घटना है जिसे रोका नहीं जा सकता। तो अब आगे उसकी कैसे मदद की जाए वो उससे पूछेंगे और उसको ये सांत्वना देंगे कि तुमको हर तरह से जो भी मदद तुम्हें चाहिए होगी वो हम लोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो ने मन को छू देने वाली बात करी, जो डर लाने के लिए कैसे मदद करेंगे, बहुत बढ़िया कैसे मदद करेंगे। और कोई देना चाहते हैं जवाब इसका? फिर मैं जवाब दूंगा। और कोई कैसे मदद करेंगे? मैं बोलूं? बोलिए आप लोग, हाँ या ना? वो स्टूडेंट मेरे पास आती है, जैसा मैंने कहा क्या हुआ, वो सारी बातें हो गई। मैंने कहा तुम्हारे घर में कौन कौन है, मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सच्ची घटना पे है, मेरे साथ वो घटना घटी थी और मैं वो आप सभी के सामने साझा कर रहा हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन है? सर दीदी है, मैं हूँ, माँ है, एक छोटा भाई है। और तुम्हारे घर में? सर कोई नहीं है, कोई मदद नहीं करता है। मामा जी आए हैं कुछ दिन के लिए। मैंने कहा आपके मन को छू जाए, जैसा मैम ने कहा कि उसकी मदद कैसे करेंगे, तो तालियों से एहसास कराइएगा। भावुक क्षण है उस बच्चे के लिए जो 8 क्लास में पढ़ रही हो, उसके पिताजी पारिवारिक कलह में दुनिया से चले गए। मैंने कहा घर में जाना, माँ से बोलना। सर ने कहा है 2-4 दिन के बाद मामा जी अभी रहेंगे, मामा जी को बोलना कि माँ के साथ स्कूल आएंगे, प्रिंसिपल से मिलेंगे और बोलेंगे कि ऐसी स्थिति हो गई है, हमारा फी माफ कर दिया जाए। लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं माँ से बोलूँगी और तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारे पिताजी दुनिया से चले गए, तुम दोनों बहनों को और भाई को ठीक से रहना है, क्योंकि अब मम्मी तुम लोगों को देखेंगी और कोई देखने वाला नहीं है। आप क्लास में भी पढ़ाई शुरू करते हैं, पढ़ाते हैं, 4-5 दिन बीत जाता है, फिर आप उस लड़की को देखते हैं कि वो उदास बैठी है लेकिन पढ़ रही। आप उसे बुलाते हैं, आपने पूछा कि क्या हुआ? मैंने कहा था ना, तो हाँ सर, मम्मी और मामा जी आए थे, प्रिंसिपल सर से मिले। प्रिंसिपल सर ने कहा अगर मन को छू जाए तो मैंने कहा ताली जरूर बजाइएगा। और प्रिंसिपल सर ने कहा कि फी तो माफ नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ तुम्हारा आधा फी माफ हो सकता है। और प्रिंसिपल सर ने मेरा आधा फी माफ कर दिया। मैं उसी पे आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा कि तीसरा प्रश्न हमारे जुड़ा हुआ है, जैसा मैंने अभी इशारा दिया। दूसरा प्रश्न है, एक नया विद्यार्थी आपके क्लास में आया है, आप गए क्लास में, आपको पता चला कि एक नया विद्यार्थी आया है। न्यू सेशन की बात छोड़ देते हैं, नए सेशन में तो होता है मैक्सिमम बच्चे आते हैं, नए बच्चे। आप क्लास में गए हैं 10F हमारे विद्यालय का, अभिनंदन है। हाँ,
10F 9C हाँ सदर में नए विद्यार्थी आए, क्या होना चाहिए हमारा, हम उससे कैसे जुड़े? आप गए क्लास में, मैंने प्रश्न पूछ दिया, कोई जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए फिर मैं जवाब दूंगा। जी सुनील सर माइक दिया जाए। सबसे पहले तो उससे हम लोग सहानुभूति पूर्वक बातचीत करेंगे कि वो किस स्कूल से आई है, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, उसका हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है उसकी, और उसके बाद हम जो भी संभव हेल्प हो सके वो करने का प्रयास करेंगे। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उस क्लास के, उसको हम लोग कहेंगे कि इसको आप जितना हो सके आप इसको हेल्प। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हो गया है वातावरण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने 4-5 बातें कही और जैसा मैंने कहा कि 30% लोग ही जुड़ पा रहे हैं, 70% लोग नहीं जुड़ पाते हैं। हम नए क्लास में कहा हाँ आज क्या पढ़ना है, तो सर ये पढ़ना है, मैंने ये पढ़ना है। अच्छा क्या है, तुम नए हो, हाँ ठीक है, क्या नाम है, बैठ जाओ। हमारी भूमिका वही खत्म नहीं होती। हमने उसका स्वागत किया, हमने देखा, मैंने 9C और 10F की बात की, हमने देखा पहला दिन बीच में बच्चे आए, 9C में एक लड़का आया ऋषभ और 10F में लड़की आई दिव्या। पहला दिन उन दोनों का विद्यालय में मैं गया, मैंने कहा हाँ तो सर मैं 10F में मैं नहीं आई हूँ, 9C में ऋषभ में नहीं आया हूँ। कहा मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा और जहाँ भी दिक्कत होगी आप आया। तो ठीक है, किसी कॉपी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखा दें। तो क्या जी सर कुछ कहना चाहते हैं? सर एक वास्तविक घटना आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जी। कि लास्ट ईयर आदर्श कुमार गणित था मेरी क्लास में, और उसके फादर का हो गया था सर डेथ। हमने प्राचार्य को आई थिंक 9:30 के आसपास मैसेज किया, और जो वास्तविक स्थिति है हमने उसे अवगत कराया सर को, और फादर ने सहानुभूति के साथ इस केस को सुना, और ये एक वास्तविक उसके साथ हुआ था, उसके फादर का हुआ था डेथ, और उसका आई थिंक पूरा फी फादर ने उसका माफ किया सर, पूरा फी। जोरदार तालियां सर ने जो घटना सजा की और हमारे प्रिंसिपल सर के लिए। एक्चुअली सर ये एक केस स्टडी भी है सर, आई थिंक इट इज ए केस स्टडी एज वेल। मैं संगीता मैम से जानना चाहूँगा, शौर्य प्रताप के साथ भी और कुछ मदद हम लोगों ने की उसकी, ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ आया नहीं उधर से? आया है ना? जोरदार तालियां हमारे प्रिंसिपल सर के लिए। स्कूल ने सोचा कि ये अगर हो सकता है तो हमने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो भी अभी विद्यालय से जुड़ा हुआ है, और मैं नया यहाँ आया था आज से 4 साल पहले, और मैं 8th क्लास में गया पढ़ाने के लिए। नाम नहीं बोलूँगा, है ना, इतनी उस बच्चे का नाम नहीं बोलूँगा, और उसके बाद थोड़ा सा हंसाऊंगा भी आपको बाद में। कुछ दिन के बाद वो कुछ शरारत किया तो गया था वहाँ शीशा के अंदर, समझ रहे ना आपको? हाँ तो वहाँ भी थोड़ा सा उसको मैं वहाँ आया तो मैंने उसके पक्ष में थोड़ा सा उसका बचाव कर दिया। तो मैं गया और कोई गए थे क्लास को पढ़ा के निकले, घंटी बजी, मैं गया, जैसे मैं गया एक बच्चे ने मुझे कागज दे दिया, सर समझने का, और बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए, क्या पढ़ना है बताइए। एक बच्चे ने आगे बीच में बैठा हुआ था, उसने कागज दी मुझे और कहा कि सर ये जो है ना, अभी मैंने कहा नाम नहीं बोलूँगा, अभी वो लड़का 12th क्लास में है, बस इतना ध्यान नहीं। आज 4-12 होता है ना, तो 4 साल पहले मैंने कहा तो अभी वो 12th क्लास में है,
तो वो कागज मुझे हाथ में उस लड़के ने दिया, बोला सर देखिए ना, ये ना गाली लिख के देती है, उनको गाली दिया सर। यूनिक आंसर मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, और उसका जवाब होना चाहिए। मैंने वो कागज खोली और देखा, उसमें माँ की गाली लिखी हुई थी। अब पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, कभी कभी होता है ना दिन भर में एक बार सरस्वती जीवा पे आती हैं, ऐसी मान्यता है कि एक बार सरस्वती जीवा पे आ जाती हैं। पता नहीं क्यों, मुझे क्या हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन वो घटना मैं भूल नहीं पाता, उसी सजा कर रहा हूँ। मैंने कहा कौन लिखा? तो सर ये लिख के दिया हमको, देखिए ना माँ की गाली लिख दिया सर। मैंने कहा माँ की गाली लिखता है? तुम्हारी माँ अच्छी और इसकी माँ खराब। माँ माँ होती है और सबकी माँ एक जैसी होती है। गाली लेने के बैठो। माँ माँ होती है, सबकी माँ एक जैसी होती है। माँ के लिए गाली क्यों लिखती है? ऐसा कहना सही था या नहीं था? सही था। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भास्कर सर, रसायन के रहस्य से आपने मुझे मुक्त करा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विषय यही है कि हम बच्चों से कैसे जुड़े रहें। तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि 150 मिनट में से 15 मिनट जरूर निकालिए, और इधर से जो प्राथमिक इकाई में आप सभी पढ़ाती हैं, आप भी कुछ कहिए। अगर कोई ऐसी बात जहाँ लगे, आप लोगों को तो ज्यादा जुड़ना है। मैम देखो मैं पेंसिल ले गया, मैं खो दिया, मेरा साथी लेकर भाग गया। डोंट डू दिस। मैम आ रही है, भागो भागो, मैम आ रही है। लेकिन आप देखेंगे, आप में से कुछ ऐसी होंगी, जैसे मैंने कहा कि 30%, जब आप क्लास में जाएंगे सारे बच्चे आपके घर के बच्चे जैसे आपसे जुड़ जाते हो। तो ये कारण वही है, सामाजिक रूप से जब उनकी भावना के साथ हम जुड़ेंगे तो निश्चय ही हमें सफलता मिलेगी। हो सकता है थोड़ी बहुत दिखते आए, जब थोड़ी बहुत दिखते आए तो जरूर गाइए, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे राहें बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। धन्यवाद। चलिए चलते हैं इस सेशन के, इस सत्र के उस दौर में जहां मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। क्लासरूम में छोटी सी है, समय पता है, हो जाएगा पति में देर, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, क्या सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये भी ध्यान में है। एक क्लासरूम में इंटर महाविद्यालय यानी 12th क्लास तक की पढ़ाई होती थी, परीक्षा चल रही थी। मैं बोलूँ अमित सर, हाँ आपसे भी पूछूंगा, परीक्षा चल रही थी। एक बच्चे ने कहा सर एक बच्चे ने कहा हम लोग क्या हैं, उसमें मैं बोल रहा हूँ, आप क्या हैं? एक बच्चे ने कहा कि मेरी घड़ी चोरी हो गई, रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी उसकी चोरी हो गई। टीचर ने कहा कि कोई बाहर तो गया नहीं, परीक्षा चल रही थी, कलाई घड़ी इसकी चोरी हो गई। टीचर ने कहा कि तलाशी लूंगा। आप में से किसी ने सुना होगा, हो सकता है, अगर सुने होंगे तो हाथ उठाइएगा, मैं जानना चाहूंगा अगर सुने होंगे तो। मुझे बहुत अच्छी लगी इसीलिए मैंने रखा सामने, क्योंकि तलाशी लूंगा, जिस लड़के ने वो कलाई घड़ी चुराई थी उसने कहा कि अरे तलाशी लेंगे हम तो पकड़े जाएंगे। उस लड़के ने सोचा कि सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या, मैं थोड़ी देर में ही आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि बेइज्जती मैं सह नहीं सकता। टीचर मुस्कुराए और अपने में वो मुस्कुराए, वो अपने में सोच रहा था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। टीचर ने कहा ठीक है तलाशी होगी, सब अपने अपने हैंकी निकालिए, रुमाल निकालिए, अपने आप पे पट्टी बांधिए। सभी बच्चों ने पट्टी बांधी अपने आंखों पे, और टीचर ने बारी बारी से कहा कि बारी बारी से मेरे पास आते जाओ, तलाशी लूंगा। बारी बारी से सब आते गए, टीचर ने तलाशी ली और एक के जेब में वो घड़ी मिली। टीचर ने वो घड़ी निकाली जेब से और जिसकी घड़ी थी उसको दे दी। बच्चे चले गए, आंख में पट्टी बंधी थी, सब चले गए, किसी बच्चे को पता नहीं चला कि किसने घड़ी चुराई।
कहानी अधूरी है, थोड़ी सी और है, जानिए। मैंने कहा इंटर महाविद्यालय था, इंटर कॉलेज। कुछ वर्षों के बाद उस विद्यालय में कार्यक्रम था और वो लड़का जिसने घड़ी चुराई थी वो वहाँ अतिथि बन के आया, एक बड़ा अधिकारी बन गया था और अतिथि बन के आया। अभी आपने जो ताली बजाई है ना वो अधूरी सुन के बजाई, अभी पूरी तो हुई नहीं। तो उस सर से मिला और अलग से बात किया, बोले सर प्रणाम करने के बाद आपको याद है तो कौन? तो सर मैं वही हूँ। तो कौन हो तुम? तो मैं वही हूँ जिसने घड़ी चुराई थी। सर ने ऐसे देखा और बोले तुमने घड़ी चुराई थी? तो हाँ सर, आप ही में तो पत्नी थी और मेरे जेब से निकाल के उसको दे दी थी। सर ने कहा ये ना मैं जोड़ रहा हूँ इस सेशन को आपके सेशन से। सर ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि मैंने भी अपने आप को प्रतिभा हूँ। हम लोग ये हैं और हम अगर ऐसा बन जाए तो इस सोशियो इमोशनल नीड्स के साथ इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जुड़ जाएगा। उस लड़के ने क्या दिखाया? अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया कि नहीं दिखाया? मैम थैंक यू। तो ये छोटी सी कहानी थी। तो हमें इस तरह से बनने की आवश्यकता है। मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे अंदर भी ये सारी चीजें नहीं हैं, लेकिन हम बोल के बात करके एक दूसरे से करके इस राह पे आ गए हैं कि हमें इसकी जरूरत है। अंत में आ गए हम लोग। राम राज्य की स्थापना राम जी ने नहीं की, यह काम भरत जी ने किया। राम राज्य का भवन तैयार कर भरत जी ने रखा था। राम जी ने सूत्र दिया भरत जी को, कैसे चलेगा राम राज्य। वो सूत्र दीजिए बच्चों के बीच में कि वो कैसे हमसे जुड़े, हमसे कैसे जुड़ेंगे, वो सूत्र हमें बच्चों को देना होगा। तभी हम सामाजिक रूप से बच्चों के अंदर वो भावना पैदा कर पाएंगे कि वो हमसे जुड़े। और वो जब हमसे जुड़ जाएंगे और अगले दिन आप क्लास में जाएंगे तो यकीन मानिए बच्चे आपको अपना समझेंगे और जिस दिन वो अपना समझने लगेंगे उस दिन आपके क्लास में सुनेंगे, समझेंगे और आपके सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे, ऐसा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। तो बहुत सारी बातें हुई और मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। प्राचार्य महोदय ने भी अपना समय दिया और अमित सर, सुमन सर और सभी का, जिन लोगों ने भी हमारा सहयोग किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका विशेष करके जो लोग पिछले 2-3 दिन से कह रहे थे मुझे कि सर आप बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे और हम लोग सुनेंगे, सो मैंने सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your knowledge and study here. And this is something very important for the holistic development of the student. That each and every child should be feel free and feel connected to their teacher. And we all realize that fact that teaching is not just a profession or a duty of 6 to 8 hours. To understand this topic well, we must be ready and open to connect with the child at any time, at any hour, whenever they will call us. And हम आपसे कभी हास्य और व्यंग अलग करके नहीं देखते हैं सर, तो इस सेशन को इतना हास्यप्रद और व्यंग्यात्मक बनाने के लिए धन्यवाद। And thank you teachers for your valuable contribution and active participation. And one more thing, once Bill Gates said that we need people who give us feedback. That's how we will improve. So all your sincere and honest feedback are welcome. Please submit it to the Amit sir. Thank you teachers. Thank you everyone.